बात सुनिए सब हमारी ध्यान से। बहुत हो गया, बहुत हो गया कि हम ऐसे ही चुप हैं और वो हमारे इलाके पे आके हमको समझा रहे हैं। अब हम चुप नहीं रहेंगे और उनको ये बात याद दिलाते रहेंगे कि तुम कौन हो, हम कौन है, ये जगह ज़मीन जायदाद ये पूरी दुनिया किसकी है। और अगर यहाँ रहना है ना तो अपनी औकात पहचान के रहनी होगी कि क्या औकात है तुम्हारी। लेकिन ऐसा आज दिक्कत कहाँ हो रही है कि हमारे अपने लोग ही निकम्मे हैं, नकारा हैं। हमारे अपने नेता ही, हमारे अपने राजनेता, हमारे अपने एक्टर, हमारे अपने कलाकार खड़े होकर बड़े बड़े भाषण देते हैं और कहते हैं कि सब हमारे हैं, सब हमारे भाई हैं। पर नहीं, वो ना कभी हमारे भाई थे और ना कभी हमारे भाई रहेंगे। और अगर उनको हम यहाँ रहने भी दे रहे हैं ना तो हमारी जिंदा दिली है। बड़े ध्यान से सुन रहे हैं आप सब हमको। कितना आसान है ना, कितना आसान है कि एक बंदा आता है और आप चार लोगों के सामने किसी दूसरे लोगों के बारे में चार बुरी बातें करता है और आप बहुत ही एग्रेसिव हो जाते हैं, बहुत ही वीर रस उत्पन्न होने लगता है आपके अंदर। जैसे ही मैंने कहा कि ये ज़मीन, ये जगह, ये जायदाद, ये दुनिया हमारी है, आप बड़े खुश हुए थे। आपने बनाई है ये दुनिया, क्या आपके बाबा बाप दादा परदादा ने ये दुनिया बनाई है? जितना ये हमारी है उतना आपकी भी है, उतना उसकी भी है, उतना सबकी है ना। किसी ने ये दुनिया बनाई होगी, मैं भगवान नहीं कहूँगा, नहीं तो इस पे भी लड़ाई हो जाएगा। भगवान ने दुनिया नहीं बनाई, दुनिया बनाई है अल्लाह ने। दुनिया बनाई है बहुत सारे लोग के अपने अपने ईस्ट हैं, लेकिन जिसने भी ये दुनिया बनाई है वो हम सब के लिए बनाई है। लेकिन एक बंदा आके किसी दूसरे इंसान के भाव के प्रति आपके अंदर कितनी आसानी से जहर घोल सकता है कि ज़मीन हमारी है, ये मुल्क हमारा है, ये इलाका हमारा है, और वो सब घुसपैठियाँ हैं। और सेम चीज़ जो मैं आज यहाँ आके कह रहा हूँ, कोई एक बंदा उनकी भी कम्युनिटी में जाएगा, उनके भी बीच जाएगा, उनके चार लोगों से यही कहेगा और वो भी सेम, उनके अंदर भी वीर रस उत्पन्न होगा कि वो दुनिया हमारी है, ये जगह हमारी है। अगला यहाँ क्या कर रहा है? बहुत बहुत आसान होता है नफरत पैदा करना, बहुत आसान। मैं चार शब्द बोला, पिछले 4-5 मिनट से मैं यहाँ बोल रहा हूँ, आप सबकी आंखों में मैं ये देख पा रहा हूँ कि एटलीस्ट हम लड़ाई करने के लिए तो रेडी हो गए हैं। इनसे ख़त्म करना बहुत मुश्किल है, सदियाँ बीत जाती हैं और आज सदियों से इसी बात की लड़ाई चली आ रही है। मैं नाम नहीं लूँगा खुल के, पर शायद जब से ये देश बना, ये देश क्या, ये दुनिया जब से बनी, जब से हम इंसान हुए, तब से हमारे बीच कुछ अराजक तत्वों ने ऐसा बीज बो दिया कि हम बस लड़ने मरने कटने काटने को तैयार हैं। अरे कितना अच्छा होता, कितना अच्छा होता कि हमारी नवरात्रि में वो हमें प्रसाद खिलाएं और उनके रमज़ान में, उनके ईद में हम उनको सेवइयाँ खिलाएं। शांति से रहते, भाई तू भी रहे मैं भी रहूं, लेकिन नहीं। आज की जो करंट सिचुएशन है, रोज़ एवरी डे आप न्यूज़ उठा के देख लो,
हमारे किसी दिन उन्होंने पत्थरबाजी करी, हमारे किसी ईस्ट के दिन इन द सेंस कि हमारे किसी भावनात्मक दिवस के दिन उन्होंने उसके विरोध प्रदर्शन किए, और उनके भावनात्मक दिवस के दिन हमने विरोध प्रदर्शन किया। कभी हम सोचना कि हम अपने आने वाली जनरेशन को क्या दे के जा रहे हैं। वो नहीं दे के जा रहे हैं कि हम उनके लिए कितना पैसा बना के जाते हैं, कितना घर, कितनी ज़मीन, कितनी जायदाद बना के जाते हैं। हम आने वाली जनरेशन के माइंडसेट में क्या दे के जाते हैं, ये याद रखने वाली बात है। वो बच्चा जब बड़ा होगा कल को, तो हमने उसे क्या सिखाया है? हमने तो उसे बस हिंदू मुस्लिम में ही रहना सिखाया। हमने उसे ये बताया नहीं कि हिंदू मुस्लिम अगर एक हो जाए तो हम हिंदू मुस्लिम के बाद भी बहुत सारी चीज़ें हैं जानने को, करने को, जो हम कर सकते हैं। लेकिन हमने उसे नहीं दिया। हमने बस इन्हीं सारी चीज़ों में फंसे कि वो हिंदू है, वो मुस्लिम है, वो सिख है, वो ईसाई है, वो ये है, वो ये है। और जो इन सब चीज़ों से निकल गया ना, वो मंगल पे पहुंच गया। वो डायनासोर खोज लिए, उसने मंगल पे पानी खोज लिया, उसने नए नए आविष्कार किए, नई नई चीज़ें खोजी, दुनिया को एक नई दिशा दी, क्योंकि वो इन सारी चीज़ों से परे हो गया था। उसके लिए दुनिया एक ऐसी जगह है जहाँ पे बहुत सारी चीज़ें एक्सप्लोर की जा सकती हैं, जानी जा सकती हैं। हम आज भी दुनिया का इतना इतना जान पाए हैं, दुनिया के इतने भाग को। शायद उसका कारण ये है कि हम हिंदू मुस्लिम में ही फंसे रह गए। अगर हमें हिंदू मुस्लिम छोड़ के दुनिया एक्सप्लोर करने, दुनिया जानने निकलते ना, तो शायद आज बहुत कुछ जान सकते हैं। खैर, मैं भी बहुत बड़ा भाषण दे के जाऊँगा, थोड़े टाइम आप सोचोगे, फिर भूल जाओगे। फिर आपके किसी धार्मिक दिवस के दिन वो पथराव करेंगे, उनके किसी धार्मिक दिवस के दिन आप पथराव करना, फिर बीच में सरकारें आ जाएंगी, सरकारें न्याय करेंगी। आप समझ तो रही होगी मेरा इशारा किससे हो रहा है, पर मैं बोलूँगा नहीं खुल के, नहीं तो शायद मुझ पे भी बस कोशिश करना कि आने वाली पीढ़ी को हमें क्या दे के जाना है, इस बात पे बस मेरा समझाने का, कहने का यही मतलब था, और कुछ नहीं। और आपसे भी मैं यही कह रहा हूँ, कभी इस जाल में मत फंसिएगा। हमेशा एक इंसान की तरह रहिएगा, एक इंसान की तरह सोचिएगा, और एक इंसान की तरह जिएगा। कभी मेरा, तुम्हारा, उसका ये मत करिएगा। धन्यवाद।